और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार इसको लेकर विरोध जताया जा रहा था। जो नेपाल के युवा हैं जमकर हंगामा कर रहे थे और उनका कहना था। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार नेपाल के पीएम केपी ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, इसको लेकर जमकर हंगामा भी हो रहा था काठमांडू में। जो युवा थे उनका कहना था कि सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ उनका प्रदर्शन नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका प्रदर्शन है। और नेपाल के पीएम केपी ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी लगातार। तो नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार तनाव का माहौल नेपाल में था। कल जिस तरीके से हंगामा वहां पर जेनजी ने किया था और कहा यह जा रहा था कि क्योंकि सोशल मीडिया को बैन कर दिया, इसी के चलते हंगामा और जमकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिला था। प्रदर्शन के बाद पद से नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह आ रही है कि नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो प्रधानमंत्री केपी ओली, नेपाल के जो पीएम हैं केपी ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उससे पहले 3 मंत्री पद छोड़ चुके थे। लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो प्रदर्शन के बाद से पद से केपी ओली ने जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा था, जिस तरीके का माहौल था, आपको बता दें इस प्रदर्शन के दौरान 20 लोगों की जान चली गई थी, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और लगातार नेपाल के पीएम केपी ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दिया। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने लगातार इस बात की मांग की थी, इससे पहले कई और मंत्री भी इस्तीफा दे चुके थे। तो नेपाल में लगातार मंत्रियों के खिलाफ गुस्सा था, भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा देखा गया सड़कों पर और उसी को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शनों का दौर जारी था। आपको बता दें नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार इस बात की मांग की जा रही थी। जिस तरीके से इससे पहले कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने इस्तीफा दिया था और तमाम विरोध और हंगामे के बीच खबर अब ये आ रही है कि नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार की आरोप लगातार जो नेपाल के लोग हैं वो लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहते हैं और नेपाल के पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। तो इससे पहले नेपाल सरकार के 10 से ज्यादा मंत्रियों ने हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे हंगामे के दौरान कल ये जमकर हंगामा शुरू हुआ था, जब देखा गया था भीड़ उग्र हो गई थी और इसको कंट्रोल करने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। इस दौरान 20 लोगों की, प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। एक बड़ा समूह प्रदर्शनकारियों का परिसर में घुसने और कुछ जगहों पर हंगामा करने की कोशिश में था और आग चारों तरफ लग गई थी। इस दौरान घना धुएं का गुबार भी उठता हुआ देखा गया था। कल जिस तरीके से हंगामा किया गया था, उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार को लेकर नेताओं पर सवाल किए थे कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे और नेपाल के पीएम केपी ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर, युवाओं के विद्रोह के बाद नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले कई मंत्रियों ने एक के बाद एक इस्तीफा दिया था। कल जिस तरीके से विरोध देखा गया था सरकार के खिलाफ, नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। प्रदर्शनों के बाद जिस तरीके का विरोध हो रहा था, अराजकतावादियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन में 20 लोगों की जान चली गई थी, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और इसके बाद से नेपाल मंत्रिमंडल ने हिंसा और हत्याओं की जांच के लिए एक समिति का गठन का भी फैसला किया था।
मंत्री निवास से जितने भी मंत्री सबको रेस्क्यू किया गया था, उसको आर्मी का एक कैंप है जिसका नाम है भैरवनाथगंज, उसमें उन लोगों को रखा गया है और आर्मी कैंप में उन लोगों को शेल्टर दिया गया है मंत्री के कैबिनेट से, मंत्री निवास से निकालकर। उसी तरह ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रहरी जो जेल वगैरह में रहते थे, वे लोग अभी जो है स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण वो लोग जो है सादा पोशाक में वो लोग सुनमा को छोड़ करके सड़क पे स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आया। इसी भी एक ब्रेकिंग खबर है, आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सारे सांसद ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ये भी हमारे लिए ब्रेकिंग है, हम बता सकते हैं कि ये सारे सामाजिक रूप में और कुल मिला के इनका 20 सांसद थे। एक रवि लामिछाने थे जो निलंबित थे, जो जेल में है। लेकिन दूसरी ब्रेकिंग खबर आपको बता दूं, सिंह दरबार और मंत्रालय के अंदर घुस चुके हैं। जो मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है सिंह दरबार, उसके अंदर भी घुस चुका है प्रदर्शनकारी और तोड़फोड़ आगजनी कर रही है। ये ब्रेकिंग खबर सबसे पहले एनडीटीवी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और स्थिति कुल मिला के भयावह बन चुकी है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राजीनामा भी दिया है, इस्तीफा भी दिया है। लेकिन इस इस्तीफा के बाद क्या होगा, ये भी एक स्थिति बनती है। इस देश में अब राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस देश का राजनीति किस ओर जाएगी। तो अब किस तरीके से राजनीतिक उठापटक होगी नेपाल के पीएम केपी ओली के इस्तीफे के बाद, क्या राजनीतिक तस्वीर बनती है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इंतजार सभी को रहेगा। तो आपको बता दें, नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों ने नाम मोड़ ले लिया है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको ये भी बता दें कि संसद के बाहर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। आगजनी की खबरें हैं। आम जनता की नाराजगी ने देश को संकट में डाल दिया है। जिस तरीके से युवाओं की नाराजगी सड़कों पर देखी गई, आम लोगों की नाराजगी कल से ही सड़कों पर देखी जा रही है नेपाल में। इस समय अपने सबसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकटों में से एक का सामना इस वक्त नेपाल कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अब देशव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन ये बन चुका है। सोशल मीडिया बैन से ये शुरू हुआ था ये आंदोलन। हिंसा, आगजनी और टकराव के बीच एक नया मोड़, पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इस देश में कुव्यवस्था इस तरह है कि इससे जो नया पुस्ता है वो लोग एक किस्म से फ्रस्ट्रेट हो गए। एक किस्म से वो लोग बहुत जो है फ्रस्ट्रेट होने के बाद लगातार देखा जा रहा है और लोग यही मांग कर रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये आवाज है। सोशल मीडिया को बैन के खिलाफ ये आवाज नहीं थी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज है। लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। जिस तरीके के हालात इस वक्त नेपाल में हैं, सड़कों पर चारों तरफ विरोध देखा जा रहा है। आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन ये बन चुका है। जिस तरीके से जगह जगह आगजनी हो रही है, हंगामा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें हम कि देर रात से ही बैठकों का दौर भी कल से ही जारी है। हालात काफी तनावपूर्ण है। सेना तक को मोर्चा संभालना पड़ा और सबसे राजनीतिक अब संकट भी नेपाल में खड़ा हो गया है। पीएम केपी ओली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक और एक तरीके से सामाजिक संकट देश को इस वक्त झेलना पड़ सकता है। आने वाले वक्त में किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनते हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगहों पर आग भी लगाई है, जमकर हंगामा भी किया है। आज सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। मंगलवार को हालात सभी ने देखे थे कि किस तरीके से बिगड़ गए थे जब संसद भवन में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की थी। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई थी और इस झड़प में ही करीब 20 लोगों की जान चली गई थी। आईटी में रहने वाले, लैपटॉप में रहने वाले पुस्ता, इनको कोई जानकारी नहीं कहा कि जिस तरह से इन लोगों पे लांछित किया कर रहा था प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ठीक उसी पुस्ता के आगे आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना घुटना टेक के राजीनामा देना पड़ रहा है। जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल तक सोशल मीडिया बंद करना चाहते थे, सोशल मीडिया खोलने के लिए तैयार नहीं थे,
आज वो केपी शर्मा ओली वही जिंजी पुस्ता, वही जिंजी आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी युवा के आगे अपना पैर, अपना घुटना टेक दिया है और माफी मांगने की नौबत भी आ सकती है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के राजीनामा से मात्र नहीं हो गए, हो सकता है आंदोलनकारी ये भी कह सके कि राजीनामा से नहीं होगा, 20 का जो मौत हुआ है उसका भी आपको हरजाना भुगतना पड़ेगा, आपको कार्रवाई होना चाहिए, आपको इसका नैतिक जिम्मेवार लेना पड़ेगा और सरकार के मुखिया होने के नाते इसका प्रमुख जो है दोषी आप है। हो सकता है प्रदर्शनकारी इस तरह कल आवाज उठाए और ये संभव भी है, जिस तरह से एक किस्म से जेनोसाइड किया गया है, निहत्था और जो बच्चे लोग थे, जो जेंजी पुस्ता थे, उन पे गोली बरसाया गया और किसी के छाती में, किसी के सर में, किसी के मतलब जितने घायल है। तो युवाओं के विद्रोह के बाद पीएम ओली का इस्तीफा और मंत्रियों के नेपाल के पीएम का भी इस्तीफा, इससे पहले कुछ मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया था। सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर यह विरोध शुरू हुआ था, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन उग्र हुआ और इस आंदोलन में करीब 20 लोगों की जान चली गई। देखिए आप, धुएं का दूर तक उठता गुबार, जगह जगह आगजनी भी की जा रही है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। उसके बाद से इस्तीफों का दौर जारी है, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और अब से थोड़ी ही देर पहले आपको ये भी बता दें नेपाल के पीएम केपी ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। युवाओं के विद्रोह के बाद पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर विरोध हुआ था और ये विरोध बढ़कर इस कदर आगे पहुंच गया। लिए जो है सबसे पहली लीड कौन करेंगे, ये सवाल अहम सवाल है और मुझे लगता है जो जेंजी पुस्ता के प्रोटेस्टर है, उन लोगों ने जिस तरह से अपने मांगे कल के घटना के बाद मांगे आगाड़ी सारी की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा के बाद ही कुछ बात होगी, तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा आने के बाद मुझे लगता है अब बैठकर इस चीज को सेटल डाउन करने की, इसको कूल डाउन करने की बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए भी कोई मीडिएटर का आवश्यकता पड़ेगा। तो देश में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, हमारे मानव अधिकार आयोग है, बहुत सारे एजेंसीज है जिनके नेतृत्व में ये हो सकता है, बैठा जा सकता है और हमारे न्यायालय है जिसका प्रधान न्यायाधीश जी है, जो न्यायमूर्ति है, उन लोगों के नेतृत्व में एक जो है सबके संयुक्त रूप में बैठकर इस विषय वस्तु को अब आगे बढ़ाने की दिशा में अब नया रास्ता क्या हो सकता है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है और जिस तरह से युवा पुस्ता ने मांग रखी है, इस मांग को संबोधन करते हुए अब आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस सारे सवाल के ऊपर छलफल होगी, बृहत्तर छलफल होगी। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, अब सर्वदलीय सरकार बनने की राह पर देश आगे बढ़ेगी। और ब्रेकिंग खबर मैंने जो पहले आपको बताया कि इस देश में अर्ली इलेक्शन का बात बहुत दिन से चल रहा था, संभवतः मुझे लगता है अब इस देश में अर्ली इलेक्शन होगा और इसका मिति भी वही सर्वदलीय सरकार घोषणा करेगी और उस सरकार का प्रमुख दायित्व होगा नया निर्वाचन करा के, नया रूप से सरकार में बना के फिर युवाओं का जो मांग था उसको संबोधन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो नया सरकार बनेगी वो सरकार इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएगी? क्या इस देश में जो वर्षों से कुव्यवस्था चलती आ रही है, क्या उसका अंत होगा? क्या इस देश में युवा बेरोजगार घूमता है, क्या वो युवा को रोजगार मिलेगा? क्या